वाई डिड यू हर्ट मी का 3rd एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। हो सका तो आज ही ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो इसका एक एपिसोड और बनेगा तो अपडेट करूँगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है अंकल आते हैं, बोलते हैं सब मैंने किया और उस दिन जो तुमने शादी देखी थी वो भी बिल्कुल सही थी। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक्स है कि लैंजन शादी कर रहा होता है क्योंकि विंग को पता चल गया होता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये बात बोल के वो हमारे लैंजन से वापस अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए कहेगा, कम से कम इस बच्चे के लिए तो वो दूसरी शादी ना करे। जब वो जाता है वो दिखता है तो अंकल बोलते आ गए, तो मैंने कहा था ना तुमसे प्यार नहीं कर रहा। देखो सामने लैनी के साथ बैठा है और वो बो कर रहा है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग वो सब देख के उसकी आंखों से बहुत आंसू निकलते हैं और उसके हार्ट में बहुत पेन होता है। वो आँख लाल हो जाती है और बोलता है धन्यवाद मुझे सच्चाई दिखाने के लिए। अब मैं आपकी ज़िंदगी में आपके बेटे के नेफ्यू की ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा, ये बोल के वो चला जाता है और अंकल स्माइल करने लगते हैं। और बाद में यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि लैंजन उठता है और सब लोगों के सामने बोलता है सॉरी अंकल, मैं जब किसी और से प्यार करता हूँ, किसी और का हस्बैंड हूँ, तो मैं ये शादी क्यों करूँगा, और आपको जो करना आप कर लो। ये बात बोल के वो अपने पूरे कपड़े निकाल के वहाँ फेंक देता है और रूम में चला जाता है जिंसी में, वाइट रोब्स पहन के वापस आ जाता है। बोलता है मैं ये शादी नहीं करूँगा, आपने ज़बरदस्ती की थी, किसी के जान की धमकी दी थी, मैं ये शादी नहीं करूँगा बोलता है। और अंकल को गुस्सा आता है, अंकल उसको 150 कोड़े की मारने की सज़ा देते हैं और इस गुस्से से बाहर नहीं जाएगा, जिंसी में ही रहेगा। और उसके ऊपर सैनिक का पहरा लगा देते हैं। इसलिए हमारा जो लैंजन होता है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन एक टाइम वो बाहर निकल जाता है। किसी जेबूजी उसकी मदद करते हैं और उसको वेंटिलेटर से निकाल लेते हैं और बोलते जॉब विंग को ढूंढो और उसके साथ ही अपनी दुनिया बसा लो और वापस मत आना। भी वहाँ के फ्लैशबैक्स रहता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो जब 8वें महीने में मिलने के लिए उससे जा रहा होता है तो अचानक विंग को कहीं चक्कर आके वो गिरने वाला, तभी उसको जो हमारी जो विंचिंग होती है वो पकड़ लेती है और उसे गले से लगा लेती है और अपने साथ। यही दृश्य देख के लैंजन समझ जाता है कि विंग ने शायद मुझे हमेशा के लिए भुला दिया है, और ये बात सोच के वो अपने टूटे दिल के साथ में वापस गुस्सू में वापस आ जाता है। और ये बात किसी से नहीं कहता। जब उसके भाई पूछते हैं तो वो बोलता है मुझे पता नहीं विंग, मुझे मिला नहीं ब्रदर। अब यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब ये जब ये बात वो अंकल को विंग को बताता है, हमारा विंग बताता है कि मैंने ऐसा तुम्हें देखा था और अंकल ने ऐसा किया, तो वो अंकल के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। हमें ऐसे दिखाया जाता है कि हमारे को नी हुसैन के नी क्लाइंट में हमारी जो जियानियान ली और नी हुसैन के साथ में हमारा जेंशा भी वहीं पे रहता है और वो दोनों वहाँ पे कुछ वर्क कर रहे होते हैं। वो लोग सब लोगों से छुपा के रखे होते हैं हमारे जियानियानी को, उसके भाई जेंसा को, क्योंकि किसी को पता चल गया दुश्मनों को इन दोनों को भी मार देंगे। अब बाद में हमारा जो विंग रहता है थोड़े दिनों के बाद में उसे पता चलता है विंगचिंग के थ्रू कि तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन जिंदा है नी हुसैन के एक क्लाइंट में, नी क्लाइंट में। तो वो फ़ौरन चुपचाप मिलने के लिए जाते हैं। जब जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहन और उसका भाई वहाँ बैठे एक दूसरे से बात करके खाना खा रहे हैं। और विंग जब देखता है तो फ़ौरन गले लग जाता है और जियान चैन भी गले लग जाता है। अब ऐसे दिखाया जाता है जियान चैन बोलता है कि मेरी शादी हो गई है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने तुम्हें बता नहीं पाया, वो हालात ऐसे से मैंने नी हुसैन से शादी कर ली है। और वो बोलता है सच में? बोलता है हाँ, ये मेरा बेबी है, 2 साल का बेबी है मेरा। ओहो, इसका नाम? बोलता है इसका नाम यान है बोलता है। और उससे बहुत खुशी होती है। और जियान बोलती है हाँ मेरी भी शादी हो गई है, 4 साल हो गया और ये मेरी बेटी है करके बोलते अलीसा, ये मेरी बेटी है और मैंने जिन जोशवान से शादी कर ली है। तो बोलते वो जिन क्लैंड में? बोलता हाँ मैंने भी सुना था कि लैंजन की शादी जिन जोशवान की छोटी बहन से हुई है, लेकिन बाद में पता चला उसने शादी से इनकार कर दिया, कुछ इशू की वजह से उसे पनिश मिला और वो वहीं पे था। तो वो बोलता है हाँ तो फिर ये कौन है? तो जब लैंजन को देखता है जैन तो बोलता है तुमने मेरे भाई के साथ धोखा किया। तो बोलता है नहीं, मैंने धोखा नहीं किया, ये मेरा हस्बैंड है और ये दोनों मेरे बेबीज हैं। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग अलग हो गए थे और क्या हुआ, कोई गलत फहमी थी हम दोनों के बीच में, इसलिए ऐसा हो गया था, दूसरा कोई नहीं। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलता है तो तुम विंग को कितने साल से उसके साथ रह रहे हो? क्या तुम उससे मिले नहीं, इतने साल उसके साथ नहीं थे? तो वो पूरी स्टोरी बताता है। तो उसे बहुत गुस्सा था जैन क्या। बोलता अंकल आपको पहले अपनी मर्ज़ी से किसी को जीने के लिए हक है कि नहीं है? आप पूरे रूल रेगुलेशन पूरे गलत बनाते और मजबूर करते दूसरों को जीने के लिए। क्या मिला आपको इतने साल मेरे भाई और लैंजन को अलग करके, और साथ में उनके दोनों
दोनों बच्चों को अलग करके, उसके माँ बाप से अलग करके क्या मिला? आप इतने रूड क्यों हैं, आप इतने ज़िद्दी क्यों हैं? शायद इसलिए भगवान ने आपके लाइफ में कोई फैमिली नहीं दी। भाई के बच्चों को पालने से वो बाप थोड़ी बन जाता है। आप एक मतलबी बेरहमी इंसान है, आपको तो जीने का भी हक नहीं है। आपको तो एक माँ की, बाप की, सबकी बद्दुआएं लगनी चाहिए। काश आपके खुद के अपने बच्चे होते तो आपको पता चलता किसी बाप को उसके बेटे से दूर करने की तकलीफ़ क्या होती है। लेकिन आप थोड़ी हैं, आप तो एक बेरहम इंसान है। आपने मेरे भाई को 1.5 महीना प्रेगनेंसी के टाइम में उसे छोड़ दिया। आपको इसी लिए भगवान का पनिश है और आपको कोई फैमिली नहीं है। मुझे तो नफ़रत है आपसे। इसलिए मैं विंग को कई बार कहा था उसे कि लैंजन से प्यार मत करो, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मेरे भाई ने देख लिया, 5.5 साल उसकी कीमत चुकाई उसने। मुझे तो नफ़रत होती है आपके क्लाइंट से। तो लैंजन बोलता है ऐसा मत कहो, जो हुआ अंकल उसके लिए सॉरी। बोलते सॉरी बोलने से क्या, बीता हुआ समय वापस आ जाएगा। मेरे भाई ने जो तकलीफ़ सही, अगर विंचिंग ना होती तो मेरे भाई का क्या होता। वो अल्फाज जो उसे सता रहे थे, कुछ अल्फाज उसके कितने साथ उसके साथ गलत कर सकते थे। ये बात सुन के लैंजन का सर भी नीचे होता है। वो बोलता हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन विंचिंग बोलती है बात गई, पुरानी हो चुकी है, अब इसके बाद के लिए तुम लोग लड़ो मत। अब बोलती है कि चलो अब हम लोग आराम से बैठते हैं और एक पार्टी करते हैं, एक दावत करते हैं, क्योंकि अब सब एक हो चुके हैं, सब कुछ अच्छा हो चुका है। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारी विंचिंग जो होती है बहुत ड्रिंक कर रही होती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। यहाँ से दिखाया जाता है कि सुयांग आता है और विंचिंग को कंफर्ट करके बोलता है क्या हुआ, तुम इस तरह दसी हो? बोलती नहीं, मैं जिससे प्यार करी वो किसी और से प्यार करता है, वो बेबी से उसका ही है। तो बोलता है तुम ऐसा क्यों समझते हो? तुम ज़रूर तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा ही। बोलता है हाँ पता नहीं कौन होगा वो। यहाँ से दिखाया जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि एक क्लाइंट से म्यान आई होती है। अब बोलती कि मुझे यहाँ पे आपकी मदद चाहिए, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो लैंजन बोलता ठीक है आप यहाँ पे आ जाइए। और विंचिंग को बोलता है क्या तुम थोड़ी देख सकती हो, मुझे विंग के पास जाना, कुछ काम है। तो विंचिंग बोलती तुम बेफिक्र रहो लैंजन, तो अपने बच्चे फैमिली के पास जाओ, मैं म्यान की मदद कर दूँ। गाइस मैं आपको बता दूँ म्यान इसमें ओमेगा है और वो अपनी हीट में रहती है। तो विंचिंग जो बोलती क्या हुआ तुम्हें? बोलती कुछ नहीं, मैं अपने क्लाइंट से निकली थी, जी क्लाइंट से निकली थी, मेरा क्लाइंट जी क्लाइंट है, मैं वहाँ से निकली थी और मेरे पीछे कुछ अल्फाज पड़ गए। सडनली रास्ते में मुझे हीट आ गई, तो मैंने टैबलेट तो डाल ली थी लेकिन उसका असर तो नहीं हो रहा है। वो लोग मेरे पीछे पड़े, जैसे ही विंचिंग से गले लगाए थे 4 लोग दीवार कूद के अंदर आते, बोलते हैं उस ओमेगा को हमारे हवाले कर दो। तो विंचिंग बोलती है रियली, तुम्हारे कहने से मैं दे दूँगी, वो मेरा ओमेगा है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ओमेगा को हाथ लगाने के लिए। और वो अपनी तलवार निकाल के उन सबके गर्दन काट देती है 1.5-2 घंटा लड़ाई चढ़ने के बाद में। और जेबुजुन देख के ये बात तो खुश होते कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है। और वो और म्यान को बोलता है तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? आई एम सॉरी मैंने ऐसा कहा कि तुम मेरी ओमेगा। बोलती नहीं, इन लोगों ने मुझे ले जाके वो ब्रोथर में बेच देना चाहते हैं ताकि सब लोग मुझे मिसयूज़ कर सके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलता है ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो मेरे क्लाइंट, और तुम तो मुझे पसंद भी हो, तुम मुझे बहुत प्यारी भी लगती हो, तुम्हारी उम्र क्या है? बोलता है मैं अभी सिर्फ 22 साल की। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं एक अल्फा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? बोलती मैं तो हम जानती नहीं। बोलता कोई बात नहीं, एक दूसरे को जानने के लिए तो सारी उम्र पकड़ी है, अगर तुम्हें लगता है मैं अच्छा नहीं तो तुम मुझे छोड़ देना। तो बोलती ठीक है। बोलती है अब यहाँ से दिखाया जाता है 1.5 महीने बाद में विंचिंग और म्यान की इंगेजमेंट विंग करवा देता है लैंजन के जेबुजुन के साथ मिलकर, और अंकल भी करा देते हैं। अब बोलते हैं आप दोनों चाहे यहाँ रह सकते हैं, अपने क्लाइंट भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी। और इतना चेंज देके जियान चैन भी बहुत खुश हो जाता है, अपने बच्चों के साथ बोलता है मुझे वापस जियान क्लैंड जाके उसे बहुत डेवलप करना है, काफ़ी बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है। तो लैंजन के अंकल बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने 5.5 साल लैंजन को दूर किया, उसके वजह से मैं अपने कुछ क्लाइंट्स आपको दे देता हूँ, आप जाइए और वहाँ पे मरहम पट्टी करवा लीजिए, अपने जो भी क्लाइंट में नुकसान हुआ है उसका भरपाई भी मैं कर लूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा। यहाँ से नी मुंजे आते हैं, वो बोलते हैं हाँ मैं भी मदद कर दूँगा। नी क्लाइंट से भी आते हैं, जब वो नी क्लाइंट से आते हैं क्या बोलते हैं हमारे जो रहती है ना जेबुजुन के लिए भी एक संदेश आता है, जो लैनली आती है हमारे नी क्लैन से, हमारे जो जियान यानली होती है ना उसका पति होता है जिन जोशन, वो भी अपनी बहन के लैनी के साथ आता है। तो जिन क्लैन से जब वो लैनी को दिखता है विंग तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर जाने लगता है। तो वो लैनी हाथ पकड़ के बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ यहाँ, ना ही लैंजन के, मैंने कभी लैंजन को उस नज़र से देखा नहीं। अच्छा उस दिन लैंजन ने कैंसिल कर दिया शादी, वरना मैं शादी खुद कैंसिल करने वाली थी, क्योंकि मैं जानती हूँ लैंजन
लैनजन किसी और से प्यार करता, उसने तो मुझे छुआ तक नहीं। वो तुम्हारे अंकल बहुत डरा रहे थे, उसके वजह से था। मैं भी शादी करना नहीं चाहती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ काफ़ी लंबे समय से। बोलता किससे? बोलता मैं जेबूजुन से प्यार करती हूँ। क्या जेबूजुन आप मुझसे शादी करेंगे? मैंने हमेशा आपका ही शादी का सपना देखा, लेकिन मेरे फादर चाहते थे लैनजन से शादी हो मेरी, क्योंकि आगे चल के वही इस गुसु का किंग बनने वाला है ना। और मेरे फादर किंग से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे लिए किंग और ये कोई मायने नहीं रखता है। मैं तो सिर्फ जेबूजुन से प्यार करती हूँ। और एक बार जेबूजुन सर नीचे कर लेते हैं, शाय फिर करते हैं, तो उनके अंकल बोलते हैं क्या तुम सचमुच मेरे बड़े बेटे से शादी करना चाहते हो? बोलते हूँ मेरे भाई का बेटा जेबूजुन बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छा है, उसे प्रॉपर्टी पैसों से कोई फ़र्क नहीं है, और ना ही लैनजन को पसंद है। लैनजन को वही पसंद है जो मैं जैसा करता हूँ वैसे ही पसंद है। इन दोनों में से कोई भी राजा बन जाए, मुझे तो बस मेरा क्लाइंट सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है अंकल। और वो थोड़े दिनों के बाद में हमारे जेबूजुन 1-1.5-2 महीना लैनी के साथ घूमते हैं फिरते हैं, उनके साथ डेटिंग जाते हैं। ऐसे ही अब घूमते घूमते उन दोनों को 1 साल कंप्लीट हो गया था। और हमारे जो लैनजन के बच्चे होते हैं वो अब 6 साल के हो गए होते हैं, और उनका जन्मदिन भी आता है। तो वो लोग एक जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, और वो बोलते चलो हम शॉर्ट फाइट करना सिखाते हैं। और वो बच्चे शॉर्ट फाइट बहुत ज़बरदस्त करते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है कि यहाँ से कुछ वैंग्स लोग आते हैं, और वहाँ से जो शूशे आता है, और वहाँ से वेन रोहान आता है और विंग को किडनैप करके ले जाता है। और जब वो ले जा रहा होता तो हम उसका लैनजन का छोटा बेटा देख लेता है। जिंगली बोलता फादर मदर को बचाइए, कोई किडनैप करके ले गया। और लैनजन जब देखता है तो उसका छोटा बेटा जो जिंगली होता है एक तलवार मार देता है शूशे को, तो शूशे के पाँव में लग जाती चोट और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो कोई तिलिस्मान का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब होकर सीधा लैंड क्लैन में पहुँच जाता है, वेंस क्लैन में पहुँच जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो वेन रोहान होता है वो विंग को बांध के रखा है चैन से, और उसके छाती में एक चाकू से काट रहा होता है बोलता, और उसका खून ले रहा होता है। और विंग जोर से चिल्ला रहा होता है, लैन जैन करके चिल्ला रहा होता है। और जैसे वो ड्रॉप्स वहाँ से गिरने लगता है, एक एक बूंद गिरने लगता है, और वो उसको काली एक गुफा में लेके जाता है और वहाँ पे उनको अर्पित करता है। बोलता है ये मैं उसका खून लेके आऊँ, मुझे अब इन रोहा चाहिए। तो वो बोलती है ठीक है, तुम्हें जो चाहे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इन रोहा मिलने के बाद में तुम उस वी वुजान को मेरे हवाले कर दोगे, क्योंकि मुझे किसी वजह से उसकी काम है। अब यहाँ से दिखाया नहीं जाता कि औरत कौन है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो बेहोश पड़ा होता है, उसके छाती से खून टपक रहा होता है। और जैसे ही वो कोई फोन करने का एक औरत आती काले कपड़े में और सामने खड़ी होती है, और अपने एक सामने खड़ी होकर एक मंत्र पढ़ती है जिससे उसका खून रुक जाता है, और उसके छाती से एक इन लाइनर निकलने लगता है। तो विंग जोर से चिल्लाता है, और जैसे वो चिल्ला के इन लाइनर निकलने वाला तो उसके छाती के अंदर से वहाँ से पीछे से जेबूजुन, वेंगचिंग और नी हुसैन, जियान चैन, जियान याली, जिन जोशवान, ये सब लोग आते हैं। और शूशे भी और वो भी आ जाता है, यहाँ से शू यांग भी आ जाता है। सब लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं वेन रोहान से। और लैनजन जब देखता है विंग की छाती से इन आयरन निकल रहा है और बहुत गुस्से से निकलता है, और सबको वहाँ उससे फाइट करने लगता है। और विंग के जो चोट होती है उसको उसके साथ आके उस चोट को भी पूरी तरह से कवर कर देता है, और वो चोट को अपनी शक्तियों से ठीक कर देता है। और उसमें से एक आवाज़ निकलती है, दुनिया का कोई भी इंसान मुझे वी वुजान से अलग नहीं कर सकता है। जैसे शरीर में आत्मा होती है वैसा मैं उसके लिए हूँ। तुम लोग कहीं भी चले जाओ, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता चाहे वी वुजान से। और वी वुजान अगर ख़त्म हो गया तो मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा। अगर वी वुजान के छाती से खून निकला तो समझ रहा मेरी छाती से खून निकला है। ये मैं किसी और का नहीं, मैं इस पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ वी वुजान का ही ओन हूँ। सिर्फ वी वुजान ही मेरा मालिक है। चाहे तुम कितने भी काली शक्तियाँ का इस्तेमाल कर लो, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। वेन रोहान तुम्हारा अंत भी नज़दीक है। वहाँ पर बहुत शॉर्ट फाइट चल रही होती है, और विंग नीचे गिरा होता है बेहोशी से, होश ही नहीं आ रहा क्योंकि उसका खून काफ़ी हद तक चला गया था। जब तक इन आयरन उसके अंदर वापस नहीं जाएगा जब तक विंग नहीं उठ पाएगा। और उसको मारने के लिए शूशे जैसे तलवार लेके आता है तो वेंचिन बीच में आ जाती है और उस तलवार से उसका गला काट देती है। बोलती कमीने तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पहले प्यार को मेरी आंखों के सामने मान लेगा, भले वो किसी और से शादी कर ले, लेकिन आज भी मेरे दिल में वो है। ये बात मियान मैन सुनती, उसकी आंखों से आंसू जाता है, और वो मियान मैन का हाथ पकड़ लेती। वेंची बोलती ये सब सेंटिमेंटी मत लो, ये मेरा पहला प्यार था और हमेशा रहेगा, लेकिन उसकी जगह अलग है, तुम्हारी जगह अलग है, ये मत भूलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मियान मैन, और मेरी बात सच है। बोलती है वो, बोलती सच ना, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? बोलता बिल्कुल भी नहीं। और उसको उसी जगह शॉर्ट फाइट में पैशनेटली किस करती है और अपनी अंगूठी अपनी मदर की उसको पीना देती है। तुम अभी हो इसी वक्त
वक्त से मेरी वाइफ हो बोलते हैं, और तुम चलो अब लड़ाई करो। और यहाँ से वो विंग को बोलती तुम उसके पास बैठो, म्यांमार में आती हो। यहाँ से दिखाया जाता बहुत लंबी शॉर्ट फाइट चलने के बाद में अब सब कुछ खत्म होता है। वेन रोहान का हमारा जो लैंजन होता है वो गला काट देता है, बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, मेरे हस्बैंड को तूने इन आयरन के लिए ऐसा किया, तुम्हारा मैं बहुत छोड़ूंगा नहीं। और इन आयरन बोलता है नहीं रुक जाओ, इसको काट देने के बाद भी दोबारा जिंदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही शक्तियाँ हैं, उसका खात्मा सिर्फ मैं कर सकता हूँ। इन आयरन अंदर से आवाज़ करता है, थोड़ी देर में वेन रोहान का गला वापस आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। वो लैंजन देख के समझ जाता है कि इसमें कुछ अलग ही शक्ति है। वो बोलता है तुम सबसे जीत सकते हो, लेकिन इन आयरन से तो नहीं जीत सकते ना, मैं इन आयरन हूँ, अब मेरी वजह से तुम में जो शक्तियाँ आई हैं वो शक्तियाँ मैं वापस ले लेता हूँ। तो वेन रोहान बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, बोलता है ये इन आयरन का कमाल है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने पूजा की थी, मुझे बहुत इम्प्रेस किया था, तो मैंने अपनी थोड़ी शक्ति उनमें दी थी, वही शक्तियाँ एक के बाद एक अब तुम्हें गिफ्ट के तौर में मिली, लेकिन तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए मैं शक्तियाँ वापस ले लेता। और वो उसके अंदर छाती के अंदर घुस जाता है और वापस उस खून को बहा देता है जिस खून में उसकी शक्ति होती है, और बोलता है मैंने अपनी शक्ति वापस ले ली है। और उसका कलीजा फट जाता है और उसके 2 टुकड़ों के इधर उधर चले जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है तो हमारा जो वी वुजान होता है वो होश में आ जाता है और लैंजन उसे गले लगा लेता है, बोलता है विंग आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें देख नहीं पाया, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आई एम सो सॉरी विंग बोलता है। तो बोलता है नहीं लैंजन ऐसा मत बोलो, तुम्हारी गलती नहीं है। अब युद्ध ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे बहुत बड़ा जलसा होता है और विंग लेटा होता है। तो बोलता है तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। वहाँ से एक वैद्य को बुलाया जाता है, वैद्य आके चेक करता है उनको, बोलता नहीं इनकी तबीयत ठीक है, अब बस आपको थोड़ी इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, काफ़ी लंबे समय से इनकी तबीयत ख़राब है, अब बहुत वीक है, इनको अच्छा खाना पीना खिलाइए, इनको केयर कीजिए, प्यार कीजिए। प्यार की बात सुन के हमारे विंग का जो चेहरा होता है टमाटर कैसे लाल हो जाता है। और जैनचन बोलता है चलो हम चलते हैं, लैंजन तुम यहीं रहो, विंग के साथ रहो। और सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। और विंगचिन जो होती है वो म्यान का हाथ पकड़ के बोलती है कि पार्टी के बाद हम अपने क्लैन जाएंगे, ठीक है ना। तो बोलता है बोलती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि नहीं हुसैन बोलता है कि हम लोग भी अपने क्लैन चलेंगे जैनचन, तो हाँ जियान यानी बोलती है हम लोग भी चलेंगे। और यहाँ से दिखाया जाता है जेवुजुन की शादी का ऐलान कर देते हैं अंकल गुस्सो में। अब बोलते हैं अगले महीने इनकी शादी हो जाएगी। अब शादी का दिन आता है और लैंजन विंग को पूरी तरह से अच्छे से तैयार करके बोलता है चलो मेरे भाई की शादी है, हम लोग भी बहुत सारी मदद करना है। और वहाँ से लैनी तैयार होके आती है इस क्लैन में, उन दोनों की शादी होती है, उनका फर्स्ट नाइट रहता है। और लैंजन का मुँह पूरा लाल हो जाता है और बोलता है ब्रदर आप जाइए अपने रूम में, आपका वाइफ इंतज़ार कर रही है, मैं भी चलता हूँ। और ऐसा बोलते हैं यहाँ उनकी 1 नाइट स्टैंड स्टार्ट हो जाता है, उनका प्यार स्टार्ट हो जाता है लैनी का और जेवुजुन का। अब यहाँ हमारा जो लैंजन आता है वो विंग के पास आता है, विंग को अपनी तरफ खींचता है और बहुत पैशनेटली किस करता है। अब विंग बोलता है तुम क्या कर रहे हो, बोलता और नहीं तो क्या, पिछले 2-3 महीने से तुम मुझसे दूर थे, तुम्हें पता नहीं शायद मैं कितना परेशान हूँ, कितना ये हूँ। और जैसे वो उसे किस करने वाला था, बच्चे बोलते फादर आप मामा को किस क्यों कर रहे हैं, आप हमसे प्यार नहीं करते। तो बोलता करता हूँ ना, मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ बच्चों, बोलता आप प्यार करते हैं हमें, तो हमें किस दीजिए, मामा को क्यों दे रहे। तो विंग बहुत हंसने लगता है और वो दोनों बच्चों को किस करके बोलता तुम जाओ, वहाँ पे जियानी आनी आती है जोर में दरवाज़ा मार के, बोलती मैं बच्चों को साथ ले जाती, चलो बच्चों मेरे साथ चलो, तुम्हारे छोटे ब्रदर को भी तुम्हारी ज़रूरत है। अब यहाँ से दिखाते वो दोनों चले जाते हैं बच्चों को लेके। और उसके बाद में हमारा जो विंग के ऊपर हमारा लैंजन आ जाता है और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच के उसे पैशनेटली किस करता है, बोलता है विंग मैंने ये सब बहुत मिस किया, मैंने हर पल तुम्हें मिस किया। और उसके लिप्स को बाइट कर देता है, उसके कान को लिक करता है और उसके धीरे धीरे उसके रोप्स को निकाल देता है और उसके हाथ को उसकी पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे कर रहा था और उसके जो चेस्ट में लीक कर रहा था और धीरे धीरे उसे लीक करने लगता है। हमारा विंग मौन करता है और वो बोलता है लैंजन सब मत करो। तो बोलता है नहीं विंग मैं अब नहीं तो कब करूँगा। धीरे धीरे उसके पूरे कपड़े निकाल देता है और उसके लोअर पार्ट को निकलता है। उसके लोअर पार्ट को देख के बोलता है वाओ ब्यूटीफुल, मैंने कितने टाइम बाद मिस किया, तुम्हारी पूरी बॉडी कितनी शाइन कर रही है, तुम कितने सेक्सी हो विंग, तुम कितने हॉट हो। ये बात बोल के उसके लोअर पार्ट को अपने मुँह में डाल के एक्सट्रीम करता है, यानी सब करने लग जाता है और उसको उल्टा कर देता है और उसके बम में 2-3 मारता है और विंग आवाज़ करने लगता है और धीरे से धीरे धीरे उसके लोअर पार्ट को अपने मुंह में डाल के पूरी तरह से सब करता है। ऐसे ही वो 15-20 मिनट करता है, उसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता और जोर से चीखे मार रहा होता है और उसके लोअर पार्ट को उसके नीचे के उसमें डाल देता है, लू की बॉटल निकाल के लगा के। उसे ऐसे उनका लव सेशन स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है तो हमारा जो लैंजन होता है उनके 1.5-2 घंटे के बाद सेशन चलने के बाद में
वो दोनों थक के लेट जाते हैं, वो बहुत मेसी हो जाते हैं। हमारा लैंजन उठता है, बाथरूम में एक गीला कपड़ा ला के उसके पूरी बॉडी को पोंछ के उसको ब्लैंकेट से ढक देता है, खुद भी पूरा क्लीन होकर वापस उस ब्लैंकेट में आके विंग को पकड़ के लेट जाता है। बोलता है विंग, इस बार मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम्हें बहुत सारा केयर और प्यार करूँगा। इस बार मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैं कर नहीं पाया, उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। विंग तो बोलता है कोई बात नहीं लैंजन, जो कुछ भी हमारी लाइफ में हमें उसे भूल जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हम सो सॉरी बोलता है। तो बोलता है इसमें तुम मत बोलो, हमारी गलती नहीं थी, जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि थोड़े दिन के बाद में विंग अपने उस छोटे से रूम से बाहर निकलता है, दिनची से बाहर निकलता है और बच्चों को खाना वाना खिला रहा होता है बैठ के सीढ़ियों में। तो बच्चे खा रहे होते और घूम रहे होते, खा रहे होते घूम रहे होते। विंग बोलता है बच्चों गिर जाओगे तुम लोग। बोलते मामा हम अब 7 साल के हो गए, हमारा बर्थडे भी आने वाला है, आप हमें क्या गिफ्ट दोगे। तो लैंजन पीछे से बोलता है इस बार मामा तुम्हारे को एक छोटी बहन गिफ्ट करेंगी। तो विंग का मुँह पूरा लाल हो जाता है। बोलता है लैंजन तुम कितने शेमलेस हो। तो बोलता है क्या इसमें सही बात तो है क्या, तुम लोग नहीं चाहते बच्चे अपनी छोटी बहन। तो बोलता है हाँ फादर हमें भी चाहिए ना छोटी बहन। तो यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन अपने दोनों बच्चों को बोलता है विंग मैं इन्हें मार्केट लेके जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तो विंग बोलता है हाँ लैंजन मुझे कुछ कच्ची इमलियाँ ला के दे दो ना, और बहुत सारे खट्टे मीठे वाले चीज़ें जो मुझे खाना। बोलता है ठीक है मैं लेके आऊँगा। और लैंजन भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, विंग को भी समझ में नहीं आता, वो लेके आ जाता। आते समय बहुत सारे विंग के लिए नए नए रोप्स लाता है, काले और लाल के, और अपने वाइट रोप्स से लेके आता है। विंग के लिए बहुत सारी इमली और खट्टे मट्ठे जो भी पसंद आता है उसको, मिक्सचर वगैरह वो सब ला के रख देता है। उसके बच्चे को बहुत सारे खिलौने, 2 बनिस भी खरीद के लाता है काले और वाइट, वो बनिस को रख देता है। और बोलता है विंग मुझसे एक गलती हो गई, आते आते एक इंसान एक गधे को मार रहा था, तो मैंने वो गधा भी खरीद लिया, उसका नाम छोटा एप्पल लगा दिया, ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला रहा हूँ। दोनों बच्चे उसमें बैठते हैं, बोलते हैं हमें गधा बहुत पसंद है, और वो पूरा घूमते रहते हैं, पूरे गुस्सू में घूमते हैं। और जेबुजुन बोलते हैं मैं इनको घुमाता हूँ, तुम जाओ विंग के पास जाओ। और नैनी बोलती है हाँ तुम लैंजन जाओ, मैं हम दोनों हैं इन बच्चों को देख लेंगे। हमें ऐसे दिखाया जाता है लैनी थोड़ी देर बच्चों को घुमाते घुमाते सडनली गिर जाती है और डॉक्टर को बुलाते, तो डॉक्टर बोलता है प्रेग्नेंट है। और वैसे ही थोड़े दिन के बाद में दिखाया जाता है कि विंग भी प्रेग्नेंट रहता है। अब दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा के बोलते हैं थैंक यू गॉड, हमारे दोनों फैमिली अब बहुत खुश है, हमारा गुस्सू में भी खुशियाँ आ गई है और अंकल ने भी माफ़ी मांग ली, हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है। और मेरे दोनों बच्चों के साथ अब मेरा शायद एक बेबी और आने वाला है। जेबुजुन भी बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है थोड़े दिनों के बाद में विंग को प्यारी सी बेटी पैदा होती है और हमारी लैनी को भी एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है और जेबुजुन भी बहुत खुश होते हैं। इसी तरह हमारे इस FF की हैप्पी एंडिंग होती है। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।